हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं एस के सत्या अपने यूट्यूब चैनल एस के सत्या क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने लॉगरिथम का कुछ पार्ट हमने बेसिक चीज़ें पढ़ा था जो फार्मूला से रिलेटेड था। मैंने फार्मूला बता दिया, उससे रिलेटेड जिस तरह से लिखा जा सकता है उसको मैंने लिखा। अब उसको सवाल पे आते हैं कि किस तरह से सवाल आते हैं, उसको देखते हैं। तो हम कुछ टाइप वाइज आपको करके लाए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और टाइप वाइज पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा, क्योंकि एक ही कैटेगरी के आपके पास सवाल है तो आपको पढ़ना आसान होगा। आप वीडियो जब भी आप प्रॉब्लम हो उस तरह का हो तो आप उस टाइप में जाएं, वीडियो में देखें तो अच्छा लगेगा। तो आज टाइप लॉगरिथम का टाइप 1 पढ़ रहे हैं। लॉगरिथम यानी लघु गणक का टाइप 1। टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं। देखिए, टाइप 1 पढ़ रहे हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे सवाल रहते हैं, मैं टाइप वाइज करके बताता हूं मैं आपको। देखिए, कुछ सवाल लिखते हैं, आपको ऐसे बहुत जगह लिखा रहेगा आपको पास। log 32 बेस 2 बराबर 8 कमान बताए, ऐसे लिखा रहता है। इसी को अंग्रेजी में अगर आप लिख दें तो ऐसे लिख सकता है, इफ log 32 बेस 2 बराबर x, देन x इक्वल टू 8। x का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का अगर आपके पास सवाल है तो मैं बहुत सारा सवाल आपको करवाता हूँ, मैक्सिमम सवाल करवा देता हूँ। ज़्यादा आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, यार बस हो गया अब इतने में काफ़ी है। अब ऐसे सवाल को अब लगता है अभी बनाए हैं, कोई नए लड़के अगर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब देखिए, इसे सवाल को हम करते कैसे हैं वो देखिएगा। इस तरह के सवाल अगर आपके पास हैं तो आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारे सवाल लिखूंगा मैं, एक सवाल मैं आपको करता हूँ। अगर हम पहले बात हमने पिछली क्लास पहले जो आपने लिखा था कि x जो हमारा है a एक कोई पॉजिटिव नंबर है और a पे पावर m बराबर अगर x के फॉर्म में लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो अगर कहें इसको हम log के रूप में लिखें तो कैसे लिखाएगा। इसको अगर log के फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखेगा, a बराबर a log x y बेस a बराबर m, इसी के फॉर्म में लिखना है हमको। अब ये कभी x का वैल्यू पूछेगा, कभी m का वैल्यू पूछेगा, कभी a का वैल्यू पूछेगा। इसी का लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो है लॉग के फॉर्म में लिख दिया है इसको। जब a हमारा क्या है, a जब हमारा रियल पॉजिटिव नंबर होता है तब a पे पावर m बराबर x को हम कैसे लिखेंगे लॉग के फॉर्म में, तो इस तरह से लिख दिया। अब देखिए, इसको हमें लिखेंगे कैसे वो देखिएगा। इस सवाल को करना क्या है, मुझे निकालना है m का वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको मान लें, m मान लें, x मान लें, कुछ भी मान लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। log 32 बेस 2 बराबर x मानते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर ये लिखा हुआ इसको लेकर चलिए कि इसी फॉर्म को हम लिख दिए हैं लॉग के रूप में। बहुत सारा होता है कि एंटी लॉग लीजिए, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी लॉग लें फिर तो कट ही जाएगा, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई करो फिर तो कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट हिट करवाते हैं आपको, जो आप एग्जाम में कैसे करेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोल्व करने लग जाओ जैसे 12 में आप पढ़े, बस इस तरह से नहीं। जो हम कम्पिटेटिव लेवल में करते हैं उस तरफ से आपको मैं बताता हूँ, वो आप जल्दी कम समय में मैक्सिमम सवाल कैसे करेंगे आप। तो देखिए, ए पे पावर m बराबर x को लॉग के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह के लिखेंगे, log x बेस a बराबर m है, ऐसे लिख दिया। अब सवाल पे आते हैं, इस सवाल को कैसे लिखेंगे। अब हमारा लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लिख दें 2 पे पावर x बराबर 32। अब 32 को हम कैसे लिख दें, 2 पे पावर बेस दोनों को सेम करना है तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। अब देखिए, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, तो बेस तो कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आया, 5। यही हमारा आंसर। मुझे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। देखते हैं, बहुत सारा सवाल करेंगे, घबराए नहीं। आप हमारे चैनल पे बने रहे और लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगला सवाल देखते हैं। इफ
log 62 बराबर 62 बेस 2 का बराबर भाट बराबर x भी लिख सकते हैं। देन x बराबर भाट, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना, कुछ नहीं, आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, 2 बेस कीजिए, 2 पे पावर x लगाइए और 62 नहीं 64 कीजिए यहाँ। अब 64 को हम इसी का बेस के पावर रहता है वो, तो 64 जो है किसका पावर, कितना 2 पे कितना पावर कर दें, तो 6 कर देंगे, यानी x बराबर हमारा आ गया 6। आंसर हो गया x बराबर 6। और देखिए सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। log 125 बराबर भाट, इसका मान निकालना है। तो आप अभी बता रहे थे हमें कैसे सॉल्यूशन के लिए जाना है। 5 लिखिए, यहाँ पे मानना है, नहीं कुछ है तो x मान लीजिए, इतना बराबर क्या मानना है, x बराबर 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर हमारा 3। ये आंसर हो गया। और देखिए 4 की तरफ चलते हैं। अब इस तरह का सवाल आपके पास हो, बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। 10 बराबर भाट का मान निकालना है, तब कैसे बनाएंगे वो देखिए। करना क्या है, कुछ नहीं, इसी फॉर्म में लिखना है। बेस जो हमारा है उसको रखिए, इसको मान लेते हैं x, इतना बराबर, मैं पहले लिख दिया हूं, बार बार वही चीज को रिपीट नहीं करें, क्योंकि मैं जितना लिखूंगा आपको भी उतना ही लिखने का मन करेगा। तो आप सोचिए कि हम जितना कम लिखें उतना ज्यादा आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाइएगा पेपर में। तो जितना कम लिखने का कोशिश कीजिए, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, उतना बेहतर है। और बार बार अब x लगाने की जरूरत नहीं है कि x लगाओ, अब जान रहे हैं कि इसके बाद x नहीं आएगा, तो इसको मान लेते हैं x, मान ले ABCD कुछ भी मान ले। अब इतना बराबर हम लिख सकते हैं 10,000, 1 लाख। अब इसको लिख सकते हैं 1 लाख को 10 पे पावर 5, 10 टू द पावर 5 है, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। 6 देखिए, 5 देखिए। सवाल नंबर 5 देखिए, आपको समझ में आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है, देखिएगा एक बार जी, फ्रेम में आ रहा है। अब देखिए अगला सवाल लिखते हैं। अगर इस तरह का सवाल आपके पास होता है, जैसे डिजिट नहीं देके आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देकर कुछ अल्फाबेट नंबर दे दे, अल्फाबेट लेटर दे दे, जैसे a पे पावर b बराबर AC ऐसे लिखा है। अब कहे इसका वैल्यू बताइए, ये क्या होगा, इसका वैल्यू बताइए, ये क्या होगा। तब देखिए हमारा क्या आएगा, सारे सवाल पेपर में पूछे हुए हैं, मैं उसी को कलेक्ट किया हूं। अब देखिए इसको सवाल हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बेस जो लिखा हुआ बेस लिखिए, जो हमारा जो मानते नहीं कुछ थे यहाँ पे दिया हुआ उसको C कर दीजिए बराबर, जो हमारा बेस में था, जो सॉरी हमारा जो यहाँ मल्टीपल में था उधर चला जाता है। यही हमारा हो गया आंसर, यानी a पे पावर C बराबर B, a पे पावर C बराबर B। अब और कुछ सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे सवाल मुझे लगता है आप देखेंगे बस आंखों से हो जाएगा आपका, आपको पेन लगाने के ऐसे सवाल की जरूरत है ही नहीं। बस आपको सिर्फ क्या था, मुझे दिखाना कि आप इस सवाल को आप करते कैसे हैं, अब आपको करना कैसे है पेपर में। तो आपको करना किस तरह से पेपर में आपने देख लिया। अब देखिए सवाल ऐसे भी आता है, जैसे आपको कहीं लिखा रहे 5 तक हो गया था, 6 देखिए log 16 पे पावर √2 ऐसे लिखा रहता है, log 16 बेस 2 बराबर x, या भाट लिख दें या x लिख दें। अब इसका वैल्यू निकालना है 7 में। इस तरह का सवाल आपके पास हो, ऐसे भी लिखा रहता है कहीं log 1728 बेस 2√3 बराबर 8, 8वां
ऐसे सवाल आपके पास भी हो सकता है। log 512 log 2√2, ऐसे 9 का सवाल हो सकता है। log 216 6 log 6, ऐसे भी हो सकता है। 6√6 ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए इस तरह का अगर आपके पास सवाल हो तो आप करेंगे कैसे, वो देखिए। सबका वैल्यू निकालना है ऐसे सवाल को। तो देखिए निकालते कैसे, ये भी उसी तरह का, बड़ा आसान है। 6 का सॉल्यूशन करते हैं, वो देखिएगा। √2 पे पावर x कर दें, कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं वाट की जगह पे, बराबर 16। अब जानते हैं कि 16 को हम क्या लिख दें, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल 16 लिख सकते हैं। √2 को हम क्या रख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, x तो पहले से है, 1/2 लिख सकते हैं, बराबर 2 पे पावर 4। अब दोनों का बेस सेम है तो बेस तो कैंसिल हो जाएगा, और जब बेस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2x बराबर 4, अर्थात x बराबर 8। x का वैल्यू कितना आ गया, 8। 7 देखिए क्या होगा, 7 को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिएगा 7 का, तो हमारा जो बेस में है, पहले बेस आप लिख लीजिए, 2√3 पे पावर x मान लेते हैं, ये लेट मानते हैं, और बराबर 1728। अब देखिए 2√3 है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंदर अगर हम रूट के तरफ जाएगा तो 2 जाएगा या 4 जाएगा, ये क्योंकि ये 4 है ना, तभी तो बाहर आया 2। अगर हम रूट के अंदर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 अंदर जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, √12। कितना लिखेंगे, √12। क्यों 12 होगा, 4 एक बार लिख देते हैं, 2 के लिए 4 आया, 4 के लिए 2 आया था, और √3 तो पहले से रहेगा, पावर x बराबर, ये कितना है, इसको लिख सकते हैं 12 के पावर, ये क्यू है, इसको हम क्या लिख दें, √12 पे पावर x बराबर 12 पे पावर 3, इसको लिख दें 12 पे पावर 1/2x बराबर 12 पे पावर 3। अब देखिए दोनों का बेस तो सेम है, और जब बेस सेम हो गया तो बेस तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2x बराबर 3, x बराबर होगा 3 2 जा 6। अगला 8 वाला देखिए, 8 में हमारा क्या है, 8 का देखिएगा क्या लिखा हुआ, बेस देखिए क्या लिखा हुआ, 2√2 पे पावर x मान लेते हैं, बराबर 512। फिर अभी देखिए मैंने जैसे लिखा था उसी तरह से ये भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंदर जाएगा 4, अब लिखेंगे नहीं, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, तो 4 दूनी 8, √8 पे पावर x बराबर 512। 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का ये 8 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है। अब देखिए 8 का क्यूब, 8 का क्या रूट हटाएंगे तो 8 पे पावर लिख सकते हैं 1/2x बराबर 8 पे पावर 3। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, बेस कैंसिल तो पावर बराबर हो जाएगा, 1/2x बराबर 3, इसलिए x बराबर क्या होगा, 3 2 जा 6, ये हमारा 6 हो। 9 देखिए लास्ट सवाल, 9 का लास्ट सवाल क्या है, बेस हमारा क्या है, 6√6 पे पावर मान लेते हैं x बराबर 260। अब देखिए अंदर क्या जाएगा वो ध्यान रखिएगा, अंदर हमारा क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36 अंदर जाएगा, तो 36 जब अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 216। अब 216 कहाँ से आया वो देखिए, 216 का 36 तो अंदर चला जाएगा, अब इंटू 6 पहले से, क्योंकि इसके लिए तो 6 आया था बाहर, वही तो लिख सकते हैं इसको, 6√6 लिख सकते हैं कि नहीं, वही चीज है ये ऊपर में लिखे, तो 216 आ गया अंदर में, 36 6 का 216 होता है ये, इसके लिए लिख दें, ये लिखा हुआ है तो 6 के लिए अंदर चला जाएगा। अब पावर x है बराबर 216 को लिख सकते हैं, 6 का क्यूब है ये। अब यहाँ पे कितना लिख दें हम, 216, या 6 के पावर हम नहीं करें तो भी काम हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, 216 को 216 जाने देते हैं, क्यों भी करेंगे तो भी आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 216 पे पावर 1/2x बराबर 216, नहीं पूछे तो 1 होगा,
अब दोनों का बेस तो सेम है, तो बेस सेम हो जाएगा तो बेस कैंसिल हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा, 1/2 x बराबर 1, x बराबर कितना होगा 2, x बराबर कितना हो गया 2। मुझे लगता है कि टाइप 1 में आपको कोई सी तरह का परेशानी नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से शुरू से देखिएगा और कॉपी पर आप लिख के बनाइएगा। मुझे लगता है 3-4 सवाल करने के बाद ये सब जो इसे समझना है, पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं उसको देखिएगा। टाइप 1 तो मेरा खत्म हो गया, अब इस तरह के सवाल आ रहे हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसका वैल्यू निकालना होगा। कभी देखिए बार बार पूछना है कि इसी 3 में से किसी का वैल्यू पूछेगा, कभी x का, कभी a का, कभी m का। तो अभी तो हमने m का निकाला था, अगले बार x का निकालेंगे, उसके बाद a का निकालेंगे, इसी तरह से और सवाल बनाएंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।